आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें तथा साथ ही साथ दर्शकों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको समय पर प्राप्त हो सकें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। यहाँ से न केवल एकेडमिक स्तर पर बल्कि आपको स्टेट लेवल के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कोई डाउट है तो आज आपका वो डाउट दूर होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। इट कंसीडर अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव टू एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी टू एडजेक्टिव, यहाँ तक कि आपके वॉइसेज एंड नरेशन भी किसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किए जाते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा आगे डिस्कस करें, इंटरचेंज ऑफ डिग्री एंड रिमूव टू भी क्या है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं रिमूव टू एंड इंटरचेंज ऑफ डिग्री, बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। अगर आपको भी लगता है कि रिमूव टू करने में आपका कोई डाउट है तो आज ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखना। इंटरचेंज ऑफ डिग्री एंड रिमूव टू दोनों के जितने भी सारे डाउट्स हैं आपके आज वो दूर होने वाले हैं। हम बहुत ही आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों को जहाँ भी रिमूव टू करने में कोई परेशानी आती है तो आज के बाद आपकी वो शंका न रहे, आज के बाद आपकी वो समस्या न रहे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रूपांतरण। और किस बात का रूपांतरण, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर का रूपांतरण। कहने का मतलब हम एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में बदल दें लेकिन वहाँ पर बिना अर्थ परिवर्तित किए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आपने क्या कहा, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर, कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप एक सेंटेंस को बिना उसका भाव बदले दूसरे सेंटेंस में बदल देते हो वहाँ पर क्या कहलाता है, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। एक बात का ध्यान रहे, वाक्य की संरचना में तो बदलाव हो, अर्थात आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव तो बने लेकिन उस सेंटेंस के सेंस में कोई भी परिवर्तन न हो। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं और समझते हैं रिमूव टू। जैसा कि आपने क्या कहा रिमूव टू, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो टू शब्द है वो अपने आप में है क्या। आपने कहा भाई अपने आप में, हमने इसको पढ़ा है किस सेक्शन में, एडवर्ब सेक्शन में। किस में, एडवर्ब सेक्शन में। और जब भी आप किसी भी चीज को क्या दर्शाते हो, मोर देन एक्सेस। आपने क्या बोला, मोर देन एक्सेस, तो वहां पर आप किसका यूज करते थे, टू का यूज करते हो। एडवर्ब टॉपिक में हम इसको क्लियर कर लेंगे कि टू के क्या क्या यूज होते हैं, क्योंकि यहां पर जो हम समझने वाले हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए हम समझेंगे कि हाउ टू रिमूव टू इन अ सेंटेंस। तो एक एक टाइप करके क्लियर करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं अपना पहला टाइप। पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद उसके नियम पढ़ेंगे कि कैसे आप रिमूव टू यहां से करोगे। चलिए समझते हैं। आपने एक सेंटेंस लिख लिया और सेंटेंस क्या लिखा, लिख लें एग्जाम्पल, श्याम इज टू वीक टू विन द रेस। आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हैं भाई, आपको क्या करना है, सेंटेंस में रिमूव टू करना है। क्या करना है, रिमूव टू। तो सबसे पहले तो आप समझें कि जब सेंटेंस में किसका जिक्र दे रखा हो, आपने कहा टू डॉट डॉट टू का, और आपका कर्ता क्या हो, लिविंग हो। आपका कर्ता क्या हो भाई, लिविंग हो। लिविंग से मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, सजीव हो। तो आपको क्या क्या परिवर्तन करने होते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपने पहला नियम लिखा कि हम टू डॉट डॉट टू को किस में बदल देते हैं, आपने कहा सो डॉट डॉट दैट में।
हमने क्या बोला, जो आपको टू डॉट डॉट टू नजर आ रहा है इसे आप किस में बदलोगे, सो डॉट डॉट दैट में। सेकंड इंस्ट्रक्शंस, यदि सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, यदि सेंटेंस कैसा है भाई, अफर्मेटिव है, तो आप उसे बनाओगे नेगेटिव। क्या बना दोगे, नेगेटिव। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो आप उसे क्या बना दोगे, अफर्मेटिव। अर्थात कहने का मतलब ये आपस में क्या रहते हैं, इंटरचेंज रहते हैं। थर्ड पॉइंट, अब क्योंकि आपने कहा ये दैट है और दैट क्या कहलाती है, कंजंक्शन कहलाती है। अब इस दैट के पश्चात आपको क्या यूज करना है, एक बात और ध्यान रख लेनी है भाई, हमने क्योंकि सो डॉट डॉट दैट में परिवर्तित कर लिया है, दैट के पश्चात वाक्य का जो कर्ता है वही क्या आएगा, रिपीट आएगा। दैट के पश्चात वाक्य में आए कर्ता को प्रोनाउन फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं भाई, प्रोनाउन फॉर्म में लिखते हैं। दूसरी बात, जैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, एज, अगर जिक्र है किसका, एजेएमआर का, तो आप लगाते हो कैन, और जिक्र है किसका, बाज या बर का, तो आप क्या यूज करते हो, कुड। कहने का मतलब आपके लिए मैं एक सूत्र फॉर्मेट में लिख देता हूं इसको। आपको करना क्या है, जब भी रिमूव टू करना हो तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको जिक्र करना है किसका, सो का, और सो के बाद आपको देखने को मिलेगा या तो किसका जिक्र, एडजेक्टिव का, या फिर जिक्र मिलेगा किसका, एडवर्ब का। उसके बाद आपको किसका यूज करना है, दैट का। दैट के पश्चात वही सब्जेक्ट आपको दोबारा लगाना है। अगर सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव, तो नेगेटिव, अर्थात कहने का मतलब आगे आप क्या यूज करोगे, कैन या फिर कुड। उसके बाद नॉट। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में नॉट दिया है तो लगाइए, अगर नहीं दिया है तो फिर उसको मत लगाइए। आगे जिक्र होगा किसका, B1 का, और आगे जो भी अन्य शब्द हमारे दे रखे हैं। तो आप क्या करके इस फॉर्मूला को फॉलो करके आप रिमूव टू कर सकते हैं। कहने का मतलब चलिए इसको देख लेते हैं, आप कैसे कर लोगे इसको। श्याम एज कैसे लिखोगे, श्याम एज। उसके बाद आपने क्या बोला था कि टू डॉट डॉट टू को हम सो डॉट डॉट दैट में परिवर्तित करते हैं, अर्थात कहने का मतलब किसका यूज किया आपने, सो का। उसके बाद आप किसका यूज करोगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब, अर्थात यहां पर क्या दे रखा है, एडजेक्टिव वीक, सो वीक। उसके बाद आप किसका यूज करोगे भाई, दैट का। उसके बाद हमने क्या बोला है, सब्जेक्ट, दोबारा से सब्जेक्ट, यस सब्जेक्ट, लेकिन किस फॉर्म में, आपने कहा प्रोनाउन फॉर्म में। किस फॉर्म में, प्रोनाउन फॉर्म में। और आप जानते हो सब्जेक्ट क्या है, श्याम, और श्याम का प्रोनाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, ही। आगे देखें आप, कैन या कुड एक आना है। आपने क्या कहा था, एजेएमआर का जिक्र है तो क्या लगाइए, कैन, और यदि बाज या बर का जिक्र आइए तो क्या लगाइए, कुड। आपने कहा यहां पर जिक्र आया है किसका, एज का, तो क्या आ जाएगा, कैन। सेंटेंस यदि क्या है, अफर्मेटिव, तो बनाना है नेगेटिव, और यदि नेगेटिव है तो क्या बनाना है, अफर्मेटिव। कहने का मतलब यहां पर जब भी हम कह रहे हैं कि अफर्मेटिव या नेगेटिव का जिक्र कर रहे हैं तो यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं किसका, दैट के पश्चात वाले सेंटेंस का, अर्थात किसका, दैट के पश्चात आने वाला सेंटेंस। तो अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पर आपने क्या कहा कि अब यहां पर नॉट लगाने की जरूरत है हमें, अर्थात हम क्या लगा देंगे, कैन नॉट। उसके बाद आपने क्या कहा आगे भाई, बिंदारेस। तो आई थिंक अब आपकी समझ में यहां से जरूर आया होगा कि जब भी आपको क्या मिलता है, टाइप 1 स्ट्रक्चर मिलता है, कहने का मतलब सेंटेंस आपको कुछ इस प्रकार का मिलता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले
टू डॉट डॉट टू को सो डॉट डॉट दैट में बदलिए। दूसरी बात, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा और यदि नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा, लेकिन कौन सा वाला, दैट के बाद आने वाला सेंटेंस। नंबर थर्ड, अब यहां पर आपको ध्यान दे लेना है कि दैट के पश्चात जो भी आप क्या कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो वह किस फॉर्म में आएगा, प्रोनाउन फॉर्म में। उसके बाद आप किसका यूज कर दोगे, आपने क्या कहा था, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, हम क्या बना देंगे उसे, नेगेटिव। तो अब आपकी समझ में आ पा रहा होगा कि यदि आपको टाइप 1 का सेंटेंस मिलता है तो आप यहां से रिमूव टू कैसे करोगे। चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेंटेंस यदि क्या मिल जाए, नेगेटिव, तो हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये मैं 2 सेंटेंस और लिखता हूं और यहां से हम एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं और एक हम नेगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। मान लीजिए आपको सेंटेंस का जिक्र मिल जाता है, ही वाज टू ओल्ड नॉट टू विन द रेस। अब यहां पर कहने का मतलब आपने कहा कि जो सेंटेंस मिला है हमें किस स्ट्रक्चर में मिला है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में मिला है। अब जब भी आप यहां पर क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, तो आप कैसे कर दोगे इसको, ही वाज, आपने क्या कहा था, टू डॉट डॉट टू को सो डॉट डॉट दैट में बदलते हो आप। उसके बाद यहां पर किसका जिक्र चल रहा है भाई, ओल्ड का। अब आपने क्या कहा, प्रोनाउन वही आता है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोनाउन फॉर्म में है, तो आप क्या लिख लोगे, ही। आगे अब क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो अब यहां पर आपको कौन सा सेंटेंस बनाना पड़ेगा, अफर्मेटिव। इट मींस यहां पर बाज भी आया तो आप किसका यूज करोगे, कुड का। ही कुड विन द रेस। अब आपकी समझ में आ पा रहा होगा कि यदि मान लो सेंटेंस हमें क्या मिल जाए, नेगेटिव, तो फिर हम क्या करते हैं, दैट वाले सेंटेंस को कैसा बना देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं। एक सेंटेंस और लिखें, आई एम टू वीक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे कर दोगे भाई आप इसको, बहुत इजी, आराम से कर पाओगे। आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आई थिंक अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपको टाइप 1 मिलता है तो आप ऐसे सेंटेंसेज में रिमूव टू कैसे करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपना टाइप 2 देखते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, अभी तक हमने टाइप 1 में जिक्र किया था किसका, आपके लिविंग सब्जेक्ट का। अब हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो आपका क्या रहेगा, नॉन लिविंग सब्जेक्ट। कहने का मतलब एक सेंटेंस लिख दूं भाई, मैं यहां पर मैंने सेंटेंस लिख दिया, दिस माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब अप इट। एक सेंटेंस और लिख दूं यहां पर मैं, दिस माउंटेन इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब अप इट। दोनों सेंटेंसेस को नोटिस करें, दोनों में आपने क्या कहा, पहली बात कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। किसका जिक्र कर रहे हैं भाई आप, आपने कहा नॉन लिविंग सब्जेक्ट। इसका मतलब यहां तक तो हमें स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, लेकिन बाद वाला स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा अगर आपको ट्रांसफॉर्म करें तो आप ट्रांसफॉर्म करोगे कैसे, दिस माउंटेन इज सो हाई। अब उसके बाद दैट। अब क्योंकि अब तक आपने सीखा था कि जो आपका सब्जेक्ट आता है वही प्रोनाउन फॉर्म में कहां पर लिख दिया जाता है, यहां पर। लेकिन अब इस वाले स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है भाई, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। और जब नॉन लिविंग सब्जेक्ट दे रखा हो
तो आपको दो फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलते हैं। पहले तो एक एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन और एक देखने को मिलता है आपको कौन सा, पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन। तो चलिए पहले एक्टिव वॉइस के फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस में भी आपको दो अवस्थाएं मिलेंगी। एक अवस्था तो मिलेगी किसका जिक्र आपको, फॉर प्लस किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र, अर्थात आपने क्या कहा, हमें संभावना है कि फॉर के बाद क्या दे रखा हो, नाउन का जिक्र दे रखा हो या फिर प्रोनाउन का। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसी चीज को दूसरे सेंटेंस का कर्ता बना देना है। कहने का मतलब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यह सेंटेंस कैसे बन जाएगा, दिस माउंटेन इज सो हाई दैट, आपने क्या कहा, यही चीज जिसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है, वही दूसरे सेंटेंस का क्या बन जाएगा, कर्ता। अर्थात आई कैन नॉट क्लाइंब अप इट, लेकिन यही चीज ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं दे रखी है। तो अब ऐसी अवस्था में हम क्या करें, तो ध्यान रखना, हम अपनी तरफ से क्या मानते हैं, एक कर्ता कंसीडर करते हैं, और वो कर्ता क्या हो सकता है, आपने कहा वन हो सकता है। वन कैन नॉट क्लाइंब अप इट। आप चाहें तो इसी सेंटेंस को कैसे लिख सकते हो, आपने कहा कि भाई हम चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, नन कैन क्लाइंब अप इट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आपकी समझ में यहां से आ गया होगा कि जब भी आपको क्या मिलता है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट का जिक्र मिलता है, तो वहां पर हमें दो फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। अभी हमने जिक्र किया है किसका, एक्टिव फॉर्मेशन का। संभावना है कि यहां से हमें क्या मिल जाए, पैसिव फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो आपने क्या कहा भाई, ये दोनों जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी किए हैं ये क्या रहे, एक्टिव फॉर्मेशन में, यानी किस में है भाई, ये एक्टिव वॉइस में। चलिए मैं एक सेंटेंस और लिखूं और उसे समझते हैं किस में, पैसिव फॉर्मेशन में। दिस बुक इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। अब थोड़ा सा ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर दिया हुआ दूसरा सेंटेंस किस में है, पैसिव फॉर्मेशन में है। बिल्कुल सही बात है, आपने क्या कहा, ये किस फॉर्मेशन में है, पैसिव फॉर्मेशन में। तो अब कैसे बनाए इसको भाई, आपने कहा पैसिव फॉर्मेशन में। चलिए अपने उसी रूल का पालन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, दिस बुक दैट। अब वही समस्या आई, आपने क्या कहा था कि यहां का जो सब्जेक्ट आता है उसे हम किस में लिखते हैं, प्रोनाउन फॉर्म में लिखते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस बुक कहने का मतलब क्या होता है, इट। तो आप कैसे लिखोगे, इट कैन नॉट बी परचेज्ड। तो यह कौन सा फॉर्मेशन रहा, पैसिव फॉर्मेशन। एक बात ध्यान रखना, आप चाहें तो आप इसको एक्टिव फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखा जाएगा, दैट वन कैन नॉट परचेज इट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, समझें इसको, तो वन कैन नॉट परचेज इट, यही चीज लिखी जा सकती है क्या, नन कैन परचेज इट। आप चाहें तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस का फ्रेम यही रह जाएगा, यही स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा, अर्थात इट कैन नॉट बी परचेज्ड। और क्योंकि आप जानते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस एजेंट अर्थात बाई प्लस वन को हटा दिया जाता है। अब आपकी समझ में यहां से आ पा रहा होगा कि जब भी आपको नॉन लिविंग सब्जेक्ट मिलता है तो वो दो तरीके से मिलता है। पहला आपको मिलता है एक्टिव फॉर्मेशन में और दूसरा आपको मिलता है पैसिव फॉर्मेशन में। तो एक्टिव फॉर्मेशन में संभावना है आपको जिक्र मिले किसका, फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन का। तो आपको क्या कर लेना है, उसे सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लेना है। अगर जिक्र नहीं मिल रहा है फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन का तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी तरफ से क्या करते हुए, सब्जेक्ट कंसीडर करते हुए वन का यूज करिए, या फिर आप चाहें तो किसका यूज कर सकते हैं, नन का यूज भी कर सकते हैं। आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए
रिमूव टू कर देना है। और जब भी आपको क्या मिलता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि आप समझ चुके थे यहां पर ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है। आप चाहें तो ये पैसिव वॉइस में भी लिखा जा सकता है, तो कैसे कर दोगे, इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड अप, बाई वन आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपका टाइप 2 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप अपने नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहां पर हमें जिक्र मिलेगा किसका, यानी अब तक जो हम सीखते हुए चले आ रहे थे, हमने क्या बोला था कि हमें जिक्र मिल रहा था किसका, 2.2 का। अब इस वाले स्ट्रक्चर में किसका जिक्र नहीं मिलेगा, इसका जिक्र नहीं मिलेगा, बल्कि इसके स्थान पर क्या मिलेगा, फॉर प्लस प्लूरल नाउन का जिक्र मिलेगा। संभावना है कि ये क्या मिले आपको, सिंगुलर नाउन भी मिले। अब ऐसी अवस्था में हमें क्या कर लेना है, इसे कैसे बनाना है, तो थोड़ा ध्यान दें। अब तक हमने सीखा था कि 2.2 जहां पर आ रहा था, सो डॉट डॉट दैट में हम उसे बदल रहे थे। अब भी हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन यहां पर थोड़े से बदलाव होने हैं, क्योंकि सेकंड सेंटेंस के लिए पहले तो हमें जिक्र मिल रहा था किसका, पूरे सेंटेंस का, लेकिन यहां पर जिक्र मिलेगा हमें क्या, फॉर प्लस प्लूरल नाउन या फिर सिंगुलर नाउन का। आइए एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद इसको आगे समझते हैं। मान लो सेंटेंस मिल जाता है आपको, ही इज टू ओल्ड फॉर द टास्क। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, हम क्या कह रहे हैं कि ही इज टू ओल्ड, कहने का मतलब वह इतना वृद्ध है कि वह इस कार्य को करने के लायक नहीं है। अब क्योंकि यहां पर सेंटेंस में 2.2 का जिक्र नहीं दे रखा है, आपको क्या मिला है, फॉर प्लस सिंगुलर या प्लूरल नाउन का जिक्र दे रखा है, तो आप क्या करते हो, इस वाले हिस्से को वाक्य के किसके अनुसार, भाव के अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आप कैसे बना दोगे इसको, आपने क्या कहा, हम पुराना प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ही इज सो ओल्ड दैट, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन फॉर्म में है, वापस प्रोनाउन फॉर्म में यहीं पर लिख दोगे ही। अब उसके बाद में कैसे करें भाई, अब यहां पर जरूरी नहीं है कि कैन का यूज करें, कभी कभी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप किसका यूज कर लेते हो, अदर वर्ड्स का यूज भी कर लेते हो। ही डज नॉट फिट फॉर द टास्क, कैसे कर दोगे इसको भाई, ही डज नॉट फिट फॉर द टास्क। आप चाहें तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, इसको आप ही कैन नॉट फिट फॉर द टास्क भी लिख सकते हो, आपका सेंटेंस तब भी क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और लिखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिज सॉरो इज टू डीप फॉर वर्ड्स, कहने का मतलब सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है। अब यहां पर आपको सिंगुलर नाउन के बदले क्या मिला है, प्लूरल नाउन देखने को। अब भी आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है, इस सेकंड सेंटेंस को आपको क्या, सेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तित कर देना है। तो कैसे लिख दोगे आप इसको भाई, कैसे कर दोगे, हिज सॉरो इज सो डीप दैट, आप दो तरीके से लिख सकते हो इसको, आप चाहें तो एक्टिव वॉइस में लिख लीजिए, आप चाहें तो पैसिव वॉइस में लिख लीजिए। इट कैन नॉट बी स्पोकन आउट इन वर्ड्स, या फिर आप चाहें तो कैसे कर सकते हो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, या आप चाहे तो कैसे कर सकते हो,
वन कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। आप चाहें तो इस वन कैन नॉट के स्थान पर क्या लगा सकते हो, नन का यूज भी कर सकते हो। तो अब आपकी समझ में यहां से आ पा रहा होगा कि कई बार संभावनाएं हमें 2.2 का जिक्र न मिले, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या कर लेना है, सेंटेंस के भाव के अनुसार ही आपको दूसरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है। जैसा कि जब आप इस सेंटेंस को रीड करते हो तो आपकी समझ में आता है कि उसका दुख इतना गहरा है कि यह क्या नहीं किया जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। फर्स्ट वाला सेंटेंस रीड करते हो वो इतना वृद्ध है कि वो क्या नहीं बैठता है, फिट नहीं बैठता है। किसके लिए, टास्क के लिए। आप जरूरी नहीं फिट लगाएं, एलिजिबल भी लगा सकते हैं। यानी आपको सेंटेंस का सेंस क्या रखना है, करेक्ट रखना है। चलिए अब हम अपने अंतिम स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं और टाइप 4 को समझते हैं। चलिए अब हम अपने अंतिम टाइप को समझते हैं। यहां पर हमें जो सेंटेंस देखने के लिए मिलेंगे वो सिर्फ देखने मिलेंगे किससे, ओनली ऑन बेस्ड ऑन टू। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख दूं मैं, द वेदर इज टू हॉट। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में रिमूव टू करना है। बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, आपको यहां पर एक या दो नहीं बल्कि आप डिफरेंट टाइप से इसमें रिमूव टू कर सकते हो। पहला टाइप आप क्या लिख सकते हो, द वेदर इज ओवर हॉट। आप चाहें तो क्या लिख सकते हो, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। आप क्या लिख सकते हो, द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप और एक और तरीके से बना सकते हो। जब भी मान लो कंपैरेटिव में लिखना है आपको तो कैसे लिख सकते हो, द वेदर इज हॉटर देन इट शुड बी। अगर मान लो यहां पर आपको जिक्र मिल जाता किसका, बाज का, किसका, बाज का, तो आप क्या कर लेते, देन इट शुड हैव बीन। ऐसे स्ट्रक्चर को देयर आर 4 टाइप्स, 4 तरीके से किस में बदल सकते हो, रिमूव टू स्ट्रक्चर में बदल सकते हो। एक एग्जांपल और लिख दूं मैं, ही वाज टू लेजी। कैसे कर दोगे आप इसको भाई, आपने क्या कहा, हम इसमें लगा सकते हैं ही वाज ओवर एक्सट्रीमली लेजी। और कैसे कर सकते हो, ही वाज लेजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और कैसे कर सकते हो आप इसको, ही वाज लेजियर देन ही शुड हैव बीन। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा। आप चाहें तो ओवर और एक्सट्रीमली के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल होता है, और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप ओवर यूज करिए या फिर एक्सट्रीमली यूज करिए या फिर आप किसका यूज करिए, एक्सेसिवली का। बात क्या होती है, एक ही होती है। तो अब आपकी समझ में यहां से आ गया होगा। यहां पर हमारे रिमूव टू ओवर हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है रिमूव टू से संदर्भित, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं।